वैसे आपको एक बात बताऊं, किसी से बिल्कुल जिक्र मत करना कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच चुका है इंडिया से हारने के लिए, वो भी तीसरी बार। आगा जी, अब 28 वाला मैच चाहिए, पहले 21 वाला चाहिए था, 14 वाला चाहिए था, और अब 28 वाला। 14 और 14 28। देखिए आप इस स्ट्रेंथ पे, इन स्किल्स पे और इस बैटिंग लाइनअप पे इंडिया से मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि इंडिया की टीम नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रही है। और आपका जो कैप्टन बना हुआ है, जो सबका सरदार बना हुआ है, बार बार कमेंट्री पैनल्स वाले भी कह रहे हैं कि उस बंदे का स्ट्राइक रेट 111-12 क्या है, उस किस बेस पे उसको कैप्टन बनाया हुआ है, वो किस बेस पे। जब कैप्टन की ये हालत होगी, जब सरदार की ये हालत होगी, तो बाकी वाले क्या करेंगे। बेसिकली बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई का मुकाबला था। फाइनल की रेस लगी हुई थी, लेकिन इस फाइनल की रेस से बांग्लादेश की टीम एग्जिट कर चुकी है, बाहर हो गई है। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता और पाकिस्तान को दावत दी बैटिंग करने के लिए। बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कैचेस आप नहीं पकड़ोगे तो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे बॉल फिसल जाती है, वैसे ही मैच फिसल गया बांग्लादेश के हाथों से। आप देखिए कि जो इस मैच में डिफरेंस पड़ा वो शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज़ के रन्स थे। शाहीन अफरीदी का 2 कैचेस ड्रॉप किए। एक तो कैप्टन्स को उस कैप्टन को ये होश होना चाहिए था कि शाहीन अफरीदी जब स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहे थे, पिक नहीं कर रहे थे, उनके 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। वो फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों फास्ट बॉलर्स लगाए, उस बंदे ने तगड़े लंबे लंबे छक्के लगा दिए। आप देखिए कि स्पिनर्स पर 2 कैचेस ड्रॉप किए उस बंदे के, उसके बाद उसने 19 रन्स बनाए। फिर मोहम्मद नवाज़ आते हैं बैटिंग करने के लिए, उनका कवर पर जो कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ कितने रन्स बनाते हैं, 15 में 25, और शाहीन अफरीदी 13 में 19। इन दोनों का स्ट्राइक रेट देखिए, 146 का शाहीन अफरीदी का और 166 का मोहम्मद नवाज़ का। ये 2 इनिंग्स जो थी इस मैच में डिफरेंस पैदा कर गई, डिफरेंस डाल गई और बांग्लादेश को इस मैच से बाहर कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को रोक देती है 120 के आसपास या इससे नीचे, तो बांग्लादेश फिर पकड़ सकती थी पाकिस्तान को, ये मैच जीत सकती थी। लेकिन जब उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए तो उनके हाथ से मैच फिसल गया और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 135 रन्स बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। 135 भी उतने कोई ज़्यादा नहीं थे। आज से पहले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर इतना स्कोर किसी टीम ने डिफेंड नहीं किया था। ये लोवेस्ट टोटल है जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर डिफेंड किया गया है। इससे पहले 144 का था जो न्यूजीलैंड ने आई थिंक किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट 2018 में, वे बैक टू 2018। आप देखिए फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है जी चेज़ करने के लिए। इंतहाई घटिया बैटिंग, घटिया अप्रोच, ना कोई इंटेंट ना कुछ, स्ट्राइक रेट इतना ख़राब, 15 में 18, 2 में 8, 10 में 5, 10 में 11, 21 में 16, 25 में 30। और उनके हाईएस्ट जो स्कोरर रहे हैं वो शमीम हुसैन रहे हैं, 30 रन्स बनाए हैं उन्होंने 25 बॉल्स में। अब देखिए कि एक बैट्समैन को लंबी इनिंग्स खेलनी थी, अगरचे उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम भी रहता, एक एंड संभालना था और बाकी वालों को चाहिए था कि वो थोड़ा तेज़ खेलते, वो इंटेंट के साथ खेलते, इंटेंट दिखाते और फाइनल में अपनी जगह पक्की करते। लेकिन बांग्लादेश इस फाइनल की रेस से बाहर हो चुका है। अब आप क्या सोचते हैं कि फ़ाइनल में कौन जीत रहा है? मेरी राय तो ये है कि ये जैसी स्किल्स हैं इनकी, जैसी इनकी बैटिंग लाइनअप है, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, अगर कभी कभार जैसे कोई होता है फ्लॉप हो जाए कोई टीम, तो वो मैं नहीं कहता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस इंडिया के जीतने हैं और 5% चांसेस पाकिस्तान के भी हैं। 5% मैं दे देता हूँ, इतने भी नहीं बनते क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए, इनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 33 रन, 3 विकेट इन्होंने भी लिए। लेकिन आप देखिए कि कैचेस, अगर आपकी फील्डिंग अच्छी रहेगी
तो आपको बॉलर्स जो हैं आपके उनको भी सपोर्ट मिलेगा और रन्स भी कम बनेंगे, फिर आपको चेज़ भी कम करने पड़ेंगे, या डिफेंड जो अगर है आपके पास कम स्कोर हैं तो कम स्कोर भी आप डिफेंड कर लेंगे अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है, अगर आप कैचेस पकड़ते हैं। और आगा सलमान साहब जिनको बार बार लोग कहते हैं आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह के मैचेस जीत सकते हैं तो हम एक बहुत अच्छी टीम है। भाई ये भूल है आपकी, ये आपकी भूल है कि आप इंडिया को हरा सकते हो या हराने की क्षमता, ताकत, स्किल्स रखते हो। एब्सोल्युटली नॉट, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। देखते हैं कि 28 तारीख को कौन जीता है। बहुत सारे चर्चे होंगे। अब एक मैच बचा है सुपर 4 का, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। उस मैच की कोई अहमियत नहीं रह गई। बांग्लादेश और श्रीलंका बाहर हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, कौन जीत रहा है इस एशिया कप को। मेरी राय यह है कि इंडिया जीत रहा है और अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दैट्स इट।